जी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा, जिसकी एक एक तस्वीर बड़ी खास है, लेकिन इस मुलाकात के और इस दौरे के मायने क्या हैं, इसे आसान और साधारण भाषा में समझने के लिए हमने बेहद खास मेहमान हमारे साथ में जोड़े हैं। पूर्व राजदूत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। सर, बहुत स्वागत आपका जी भारत पर। धन्यवाद। जब मुलाकात की तस्वीरें और बातचीत की तस्वीरें सामने आ रही थी, और इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जब इजरायली संसद को पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे, लोग वहां से बड़े कयास लगा रहे थे। बड़ी बातें इस मुलाकात की और इस दौरे की निकलकर सामने आ रही है, और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये दौरा अरब कंट्रीज को नाराज नहीं कर देगा। ये बैलेंस कैसे बनाएंगे मोदी? नहीं, देखिए, मेरे विचार से तो इसमें अरब कंट्रीज को नाराज करने जैसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम पिछले 6-8 साल से 2018 से इसराइल को और अरब देशों को, दोनों पक्षों को समझाने में ये सफल रहे हैं कि हमारा एक के साथ रिश्ता दूसरे के साथ रिश्ते पर आधारित नहीं है, जिसको हम कहते हैं डिहाइफेनेटेड। कि दोनों दोनों के साथ हमारे इसराइल का साथ रिश्ता जो है वो दूसरी चीजों पर आधारित है, जैसे डिफेंस कोलेबोरेशन, जैसे सिक्योरिटी, जैसे इंटेलिजेंस, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा सहयोग, फिर जैसे एग्रीकल्चर में, कृषि में हमारा सहयोग। क्योंकि ईरान अपने छोटे से एरिया में ईरान ने कृषि को काफी विकसित कर दिया है, और हम डेजर्ट में या कम पानी वाली जगहों में कृषि को विकसित करने के लिए इसराइल से पिछले 30 साल से हम समझौते कर रहे हैं। यहाँ आईसीआर में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में, बाकायदे एक इसराइल इंडिया कोलेबोरेशन सेंटर है। और इसके साथ 20 और जगहों पे देश में ऐसे सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहाँ विभिन्न तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के मामले में हम इसराइल के साथ मिल करके काम करते हैं कि कैसे वहां पर हमारे कृषि उत्पाद को बढ़ाया जाए और कैसे उनकी गुणवत्ता को और ऊंचा किया जाए। इसके साथ ही देखिए, तो ये हमारे हमारे इसराइल के साथ संबंध है। हमारे जो अरब देशों के साथ संबंध थे, वो शुरू में फिलिस्तीन पर संबंधों पर आधारित थे। और हम 1992 जब तक हमने इसराइल के साथ राजदूतावास नहीं खोला था, उनको राजदूतावास नहीं खोलने दिया था, तब तक हमारे संबंध सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से थे, इस नजरिए से थे कि गल्फ के या खाड़ी के देशों में हमारे लोग वहां मजदूरी करने या काम करने जाते हैं, हम कोई ऐसी बात न कहें जिससे कि खाड़ी के देश नाराज हो जाए। इसलिए हम फिलिस्तीन पर आंख मूंद करके खाड़ी के देशों का समर्थन करते थे, फिलिस्तीन का करते। अभी भी हम दोनों देशों का समर्थन करते हैं, दोनों ओर का समर्थन करते हैं। आपको शायद याद हो कि 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू यही प्रधानमंत्री भारत आए थे, और हम दोनों पक्षों को, मैं कहता हूँ, इजराइल और फिलिस्तीन को अपना नजरिया समझाने में इस कदर सफल हुए थे कि उसी के ठीक 1 महीने बाद फिलिस्तीन लिबरेशन अथॉरिटी के भी प्रेसिडेंट अब्बास महमूद भी हमारे यहाँ आए ऑफिशियल विजिट पे। तो ये दिखाता है कि हम हमारे दोनों पक्षों के साथ संबंध कितने अच्छे हैं, और दोनों पक्ष इस बात को मानते हैं, वो समझते हैं। अभी जो है, देखिए, हमारे कोई भी संबंध जो है, हमारे जो इसराइल के साथ संबंध बढ़े हैं, उसका मतलब ये नहीं कि अरब देशों के साथ संबंध खराब होंगे। और वैसे भी अरब देश भी आखिर इसराइल के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं। मिस्र बढ़ा रहा है, यूएई बढ़ा सर, रहा मैंने है। इसलिए पूछा ना, रमजान का महीना चल रहा है और गाजा से तमाम ऐसे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, जो कलेजा सा चीर रहे हैं। इनफैक्ट वहां से तो अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं। दूध पीते बच्चे हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं, वो इस त्रासदी का शिकार हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं इजरायली संसद को संबोधित करते हुए, सीधे कहते हैं कि फॉर्मली हम इसराइल के साथ में खड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने पूछा कि कहीं इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि इस एंटी टेररिज्म में वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इसराइल भी हाँ, आतंकवाद को झेल चुका है। जो हमास बिल्कुल। द्वारा 3 साल पहले हमला हुआ था, वो एक हम्म, आतंकवादी हमला ही, और हम बिल्कुल। भी आतंकवाद को झेल रहे हैं। तो हम हमास के आतंकवाद को नकार रहे हैं, पैलेस्टीन को नहीं। हम्म,
हमने हम्म। स्पष्ट कर दिया है कि पैलेस्टीन के मामले में हम द्विराष्ट्र हम्म। सिद्धांत को मानते हैं कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं, एक पैलेस्टीन और एक फिलिस्तीन और एक इजराइल। हम्म। और हमने इजराइल की राजधानी वहां से तेल अवीव से हटा के जेरूसलेम करने के प्रस्ताव का भी हमने समर्थन नहीं किया था संयुक्त राष्ट्र में। हमने हम्म। समय समय पर द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पैलेस्टीन को राष्ट्र बनाने के प्रस्तावों का समर्थन किया है। और हमने समय हम्म। समय पर इसराइल का भी समर्थन किया है जहां हमें लगा कि हाँ, हम यहाँ पर बात सही कर रहे हैं। जैसे हमास का आतंकवादी हमला हुआ तो हमने इसराइल का हाँ। समर्थन किया। तो ठीक है। मतलब कोई ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक का समर्थन करने पे दूसरे का समर्थन खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छी और पॉजिटिव बातों का भी जिक्र यहाँ करना जरूरी है। जब तस्वीरें सामने आ रही थी ना सर, वो तस्वीरें देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। इजरायली संसद जब तिरंगे की लाइट में सजी हुई थी, जब वहां जगह जगह इसराइल और तिरंगा साथ में लहरा रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे, और पहले हैंडशेक के बाद वो जो जबरदस्त तरीके से जो हक किया ना एक दूसरे को, उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू साथ में मौजूद थी। और वो जो ऑन अ लाइटर नोट नेतन्याहू ने बताया कि देखिए आपका पॉकेट स्क्वायर और उनकी जो पत्नी की ड्रेस का कलर है वो सेम मैच करता है। ये सब जो जेस्चर्स होते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज होती है, ये कितनी ज्यादा खास होती है दो देशों के रिश्ते के लिहाज से, जब दो राष्ट्र प्रमुख इस अंदाज में मिले। देखिए, दो राष्ट्र प्रमुख जब इस अंदाज में मिलते हैं या उनके रिश्ते की बात होती है तो ये छोटी छोटी चीजें एक तरह से लेवल ऑफ कंफर्ट बढ़ाती हैं। मुख्य बात करने से पहले सब्स्टेंटिव टॉक्स जिसको कहते हैं, गहन कूटनीतिक बात करने से पहले ये सब चीजें इसलिए जरूरी होती हैं ताकि दोनों देशों के प्रतिनिधियों को, नेताओं को एक सहज वातावरण मिल सके। वातावरण को सहज बनाने का काम करती है। एक चीज मैं यहाँ हाँ। आपको और बताना चाहूंगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन जी। वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और शायद हमारे विपक्ष को इससे सबक हाँ। लेना चाहिए कि हाँ। वहाँ की पार्लियामेंट नेसेट में जब अधिवेशन शुरू हुआ तो ये था कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोलेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे। बेंजामिन हाँ। नेतन्याहू के भाषण का बायकॉट किया वहां के विपक्ष ने, क्योंकि उनका ये कहना हाँ। था कि चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया गया, इसमें ये गलत है। चीफ जस्टिस को भी इस हाँ। पार्लियामेंट्री सेशन में बुलाया जाना चाहिए था। उसका विरोध किया। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू का हाँ। भाषण खत्म हुआ और पीएम मोदी भाषण देने के लिए खड़े हुए, सारे विपक्षी लोग वापस आ गए। नेता विपक्षी आयोग ने तो यहाँ तक कहा मोदी जी से कि हाँ। देखिए, हम ये आपके खिलाफ नहीं है इसलिए हम वापस आए, हम आपको सुनना चाहते हैं। हमारे हाँ। खिलाफ हम खिलाफ थे इस बात के कि चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया गया। तो हमारे विपक्ष को भी ये देखना चाहिए कि इसी तरह जब कोई हाँ। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है या द्विपक्षीय वार्ता होती है तो उसमें आप जाकर के कपड़े फाड़ के खिलाफत करने के लिए न खड़े हो जाइए, क्योंकि वो एक राष्ट्र की हाँ। बात होती है। क्योंकि वहां राष्ट्र में मोदी को सुनने के लिए दोनों पक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद रहे और दोनों ने सुना और तालियां हाँ। बजाई। जी। जी। अ, आपने जो तस्वीरों का जिक्र किया एकदम एज इट इज मेरी आंखों के सामने चल रहा था, जिस वक्त पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे, वो जो एक एक वर्ड पर अप्रिसिएशन, वो जो स्टैंडिंग ओवेशन था, वो बड़ी खास तस्वीरें थी। पहले ऐसे भारत के पीएम जो कि इजरायली संसद को संबोधित कर रहे थे, ये अपने आप में गर्व का पल था। और अभी तो हाल ही में ये खबर सामने आई कुछ घंटे पहले ही कि 100 मिलियन जो फॉलोअर्स है वो पीएम मोदी के सोशल मीडिया पर कंप्लीट हो गए हैं। जैसे बाकी वर्ल्ड लीडर इससे पीछे छूटते हुए नजर आते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। अभी जो मौजूदा सिनेरियो है सर, उसमें जो इसराइल और भारत के बीच में रक्षा सौदे हो रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? और इस टाइम पर इसकी जरूरत कितनी थी, जब बाकी दुश्मन देश आंखें दिखाएं या फिर अपनी ताकत को बढ़ाएं? तो देखिए, ये इसराइल के स्पाइक मिसाइल ही थे जिन्होंने कि बालाकोट में हमले का जवाब दिया था 6 साल पहले और 6 7 साल पहले। तो इसराइल से हमारे संबंध कितने अच्छे, एक तो उनकी इंटेलिजेंस मोसाद जो है वो अनडाउटेडली विश्व की सबसे ज्यादा सक्षम इंटेलिजेंस एजेंसी, इवन सीआईए और MI6 से भी ज्यादा। तो वहां से हमें हमें आतंकवाद के खिलाफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेने में मदद मिलेगी। रही बात जहां तक डिफेंस की, तो अभी पिछले ही साल अनाउंस हुआ था नवंबर में या अक्टूबर एंड में
कि इजराइल 44,000, 47,000, माफ कीजिए, 47,000 लाइट मशीन गन्स हाँ भारत को देगा। और इसके साथ ही साथ हाँ भारत में मिलकर संयुक्त रूप से मशीन गन की फैक्ट्री लगाएगा, जहां 1,70,000 लाइट मशीन गन हाँ। बनाई गई। इसके साथ ही देखिए कई ऐसी सही कह चीजें रहे हैं हैं आप, आयरन डोम की टेक्निक भी देने वाला है। सोचिए जरा, इसराइल जो आयरन डोम से खुद को इतना सेफ सिक्योर करता है, आसमान से आसमान में ही जो हमले उसकी तरफ आ रहे होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है, वो भारत को टेक्निक देने वाला है। तो ये भारत की ताकत को तो कई गुना बढ़ा देगा। जी बिल्कुल, देखिए आयरन डोम ही नहीं, अगर आयरन डोम हमारे S-400 के साथ मिल करके रहेगा तो देखिए भारत की हम्म। ताकत में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही बिल्कुल। हम कुछ कुछ और भी ऐसे मिसाइल की टेक्निक पे काम कर रहे हैं इसराइल के साथ। इसराइल के साथ हम स्पेस पे काम कर रहे हैं कि स्पेस से हम कैसे हम्म निगरानी रख सकेंगे अपने क्षेत्रों की, क्योंकि इसराइल इस काम को बखूबी कर सकता है। अपने बॉर्डर्स को कैसे हम हम्म सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी हम इसराइल से सीखेंगे, क्योंकि उनके पास अल्ट्रा मॉडर्न गैजेट्स हैं इस चीज के लिए कि बॉर्डर की सुरक्षा कैसे की जाती है। जी। आपने बहुत ही साधारण भाषा में ये सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। साथ ही आपने अपने कीमती वक्त भी दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। पीएम मोदी दौरे से जब लौटेंगे तो बहुत कुछ भारत के लिए लेकर आने वाले हैं, और इसीलिए भारत के लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।